सड़क से लेकर संसद तक खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल। बोलना तो पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे प्रदेश भर में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में प्रत्याशियों का जो जनसंपर्क है, पर्चा दाखिला है, उनकी रैलियां हैं, निकल रही हैं। वो लगातार अपने काफिले के साथ जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं। आज हम कुशीनगर जनपद के सेवरही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 गांधीनगर में मौजूद हैं और यहाँ के एक निर्दल प्रत्याशी से बातचीत करेंगे और उनकी आगामी योजनाएं जो जनता के लिए उन्होंने सोच रखी है वो जानेंगे और जो पिछले नगर पंचायत के चुनाव के दौरान उनके संघर्षों को जानेंगे कि क्या उनका संघर्ष रहा, अभी क्या संघर्ष है और जनता के लिए वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार मिंटू, सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 गांधीनगर से सभासद का प्रत्याशी हूं और मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं। जी, तो पिछली बार मैंने सुना कि आप भाजपा से के कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या भाजपा से कार्यकर्ता तो हम करीब 2011 से हैं जी। और मैं उस समय कार्यकर्ता था जिस समय भाजपा को कोई पूछता नहीं था। अच्छा, हाँ, तो 14 से पहले उस समय एक सदस्यता ग्रहण करने के लिए रसीद कटाया जाता था, एक पर्ची कटाई जाती थी, 25 या 40 रुपए की पर्ची होती थी, जल्दी कोई लेना नहीं चाहता था। उस समय मैं कार्यकर्ता बना और भाजपा के लिए उस समय से चलना शुरू किया। इस बार क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं दिया गया? टिकट का कारण ये हो गया कि पैसे के आगे मेहनत, संघर्ष, हर चीज़ का बलिदान दे दिया जा रहा है पैसे के आगे। अच्छा, मतलब समर्पित कार्यकर्ता, समर्पण का कोई मोल नहीं, कोई इज्जत नहीं किसी कार्यकर्ता का। अच्छा, तो जिनको टिकट मिला है वो भी शायद इसी वार्ड के रहने वाले होंगे? हाँ, इसी वार्ड के हैं। और कितने दिन से वो भाजपा के सदस्य हैं? वो बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन तीसरी बार वो प्रत्याशी हैं। सक्रिय नहीं है या सक्रिय पार्टी से उनका कोई लगाव नहीं रहता है। अच्छा, लेकिन जब उनको आवश्यकता होती है तो पार्टी के सिंबल की, तो पार्टी खड़ी, तब वो पार्टी के पास 1 महीना पहले दौड़ना शुरू कर देते हैं और पार्टी दे भी देती है। और पार्टी जहां पैसे की लालच में इधर से उधर उलाट पलाट, जबकि देखिए इस बार सूची जो लिस्ट गई थी बनके, कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था, बहुत उम्मीद थी, बहुत विश्वास था कि हम लोगों की मेहनत लगन लाई, हम लोगों को पार्टी टिकट देगी, हाँ, सम्मानजनक टिकट देगी और हम लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा और हम लोग पार्टी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके और ऊंचे प्रचंड लहराने का कार्य करेंगे। लेकिन सब पे पानी फिर गया, इसलिए कि इस समय पैसे के आगे संघर्ष और पार्टी के लिए बलिदान देना कुछ नहीं है, जीरो है उसके आगे। चलिए, पार्टी ने जो किया वो तो किया ही, उसने जिसको टिकट देना था, चाहे पैसा लेके दिया हो, चाहे जो देख के दिया वो दे दिया। अब आप बताइए कि अगर आप उतरे हैं मैदान में और जनता आपको चुनती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे, क्या सोच रखा है आपने? जनता के लिए तो मैं पिछले 10 वर्षों से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर कोई रोक टोक मुझे नहीं है, इसलिए कि वो लोग, मेरे घर का कहना है कि इस लड़के की रुचि है जब जन सेवा करना तो ये वही करे, इसलिए हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है और मुझे पूरा फ्री दे दिया गया है जनता के लिए और मैं जनता के लिए बिल्कुल लीन हूँ और मुझे जन सेवा करना बहुत ही पसंद है। मतलब रुचि आप शुरू से ही जनसेवा में शुरू से ही रहा है मेरा। तो कुछ ऐसा नया चीज़ अपने वार्ड में आप करना चाहते हो? नया करना ये चाहते हैं कि अभी जब से मैंने होश संभाला है तब से बहुत नेता आए, बहुत लोग चुनाव लड़े, बहुत जीते, लेकिन हमारे वार्ड के लिए या हमारे नगर के लिए अपने निजी वो बैंक से एक एम्बुलेंस तक नहीं बनवा सके। अच्छा, जिसकी नगर को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैं अपनी एक सोच बना रखा हूँ कि मैं सबसे पहले अपने वार्ड के लिए, जैसे हमारे वार्ड में कोई घटनाएं घटती हैं, कोई बीमार पड़ता है, तो अगर 108 भी फ़ोन किया जाता है तो तकरीबन कहीं दूर हो, लोकेशन नहीं मिला या नेटवर्क से बाहर है,
तो काफ़ी समय लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा आने में, तो हमें वेट करना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रतीक्षा की घड़ी ना रहे, तुरंत जैसे ही हमारे कानों में पहुँचे कि फला आदमी के यहाँ ये व्यक्ति बीमार है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जेब खर्च से एक अपने वार्ड के लिए सबसे पहले एम्बुलेंस की व्यवस्था करूं, और वो एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा रहेगी, उसकी कोई शुल्क नहीं रहेगी। हाँ, 10 किलोमीटर एरिया तक कोई चार्ज नहीं है। 10 किलोमीटर एरिया के बाहर अगर जिले वो ले जाते हैं, इसलिए कि मैं गरीब परिवार से, छोटे परिवार से हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है सेवा के लिए जो करता है तो उसके लिए जनता अगर है। कहीं जिले वाले पे जाना हो 200-500 रुपये का जो तेल लगना है, वो तेल जिनको जाना है वो भरवा देंगे। ड्राइव भी मैं खुद कर लेता हूँ, इतना मैं सक्षम हूँ कि मैं हर समय 24 घंटे में कभी भी जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, अगर कोई वार्ड में सबसे पहले खड़ा होने वाला है उस दरवाजे पे जिसको दिक्कत है, तो वो है मनीष कुमार मिंटू। और कुछ आपके मोहल्ले में दिक्कतें हैं, नाली का, सड़क का, ऐसे ही कुछ? दिक्कतें अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे तार है बिजली की, काफ़ी दिन से लटका हुआ पड़ा है। एक समस्या थी आगे चौराहे पे, जो तार तो हमको लग रहा है कि अगर 6 फीट का इंसान हो, हाथ ऊपर करे तो वो हाथ में आ जाता है, बिजली की सप्लाई। अच्छा। तो कोई गाड़ियाँ नहीं जाती थी तो बहुत डर लगता था, जैसे शादी का पिकअप वकअप डीजे वगैरह जाता तब भी डर लगती थी। माताएं बहनें जाती हैं, आती हैं, बाल बच्चे जाते हैं बहुत सारे, तो बहुत समस्या आता था। तो वो उस समस्या का समाधान कराया गया कोशिश करके, प्रयास से मैं और कुछ मेरे वार्ड के मित्र द्वारा वहाँ पोल हलवा करके हमने उस समस्या का समाधान कराया। और अभी समस्या जो है नाली की है, सफाई व्यवस्था की है, और मेन जो हमारे वार्ड नंबर 14 गांधीनगर का नाम, मेरा गांधीनगर है, मैं चाहता हूँ गांधीनगर का नाम इतना रोशन होना चाहिए कि अभी तो 18 वार्ड हो गए हमारे, 18 वार्ड में सबसे प्रथम स्थान गांधीनगर का आना चाहिए। अच्छा, विकास कार्य में, विकास कार्यों लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। जो भी व्यक्ति कुर्सी पाया अपने स्वाद के लिए कुर्सी लिया। और सबसे बड़ी समस्या हमको देखने में ये आता है कि जब ये चुनाव आता है, 1 माह पहले जात पात की भेद भावनाओं को सामने जनता के खड़ा कर दिया जाता है, ठगने का काम किया जाता है जात पात के नाम पर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जात पात के नाम पर वोट लेना समाज को गंदा करने का कार्य है। ये जो भी व्यक्ति करे, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति, अगर जात पात के नाम पे राजनीति करता है तो समाज को एकदम दलदल में ले जाकर ढकेलना चाहता है, समाज को गंदा बनाना चाहता है, और एक दूसरे से मतभेद को और फैलाना चाहता है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जाति पाति करने वाले लोग ही ज़्यादा सफल हैं, तो सफल तो होंगे, लेकिन बहुत दिन के लिए नहीं। उतने दिन में वो कर लेते हैं कि बहुत दिन उतना दिन में कर लेंगे। अब एक बात बताइए, अच्छा काम और बुरा काम में तो बड़ा अंतर होता है। वो तो होता ही है। अच्छा काम का अच्छा परिणाम होता है, बुरे काम का बुरा परिणाम आता है जी। हम गड्ढा खोनेंगे तो हम तो गिरेंगे ही कभी ना कभी, एकदम गिरेंगे। जरूरी थोड़ी है जिसके लिए खोन रहे हैं वही गिरेगा। वो तो होता है जाके राके साईं या मार सके ना कोई, बाल ना पाका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। जनता से आप क्या अपील करेंगे कि चुनाव में आपका किस तरह से जनता समर्थन? जनता से हम अपील करेंगे कि हम जिस सेवा भावना से 10 वर्षों से फील्ड में जनता के बीच समय दिया, और दुख और सुख में एक पैर पे जाके उनके दरवाजे पे खड़ा रहा, जो भी समस्याएं होती हैं, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। आने के लिए तो बहुत सारे नेता आते हैं, पूछते हैं, मुंह छूते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, चलिए ये होना है, ठीक है, कब जाना है, जैसे किसी के यहाँ मृत्यु हो गई तो प्रथम सबसे पहले मैं ही पहुँचता हूँ। उनके यहाँ जो भी कार्यक्रम है, जो भी अंतिम संस्कार की विधियाँ होती हैं, जब तक संपूर्ण ढंग से ख़त्म नहीं हो जाता,
तब तक मैं उनके दरवाजे से हटता तो नहीं। जनता से क्या आपको कुछ तो जनता से हम यही चाहेंगे, यही अपेक्षा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आशीर्वाद दें, ताकि मैंने जो सोच अपने वार्ड के लिए बना रखा है, अपने अंदर बसा रखा है, उस सोच को जनता के सामने बखूबी 100% उतर सकूं खर्रा। ये नहीं कि बस कहूं और मतलब निकल जाए और पलरा झाड़ के चलाऊं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो कहिए उसको करिए, उसको निभाइए। चलिए, जनता तक आपकी बात को पहुंचाने के लिए हम हैं। जनता तक आपकी बात ज़रूर पहुंचेगी और जनता की क्या राय है वो तो काउंटिंग के दिन ही पता चल पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और नगर निकाय से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।